नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे परेशानी होती। देखो हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान भी योग करते थे, आपने देखा भी होगा, देखा था कि नहीं देखा है, सबको मालूम। तो आज टेंशन से परेशान है लोग, बीमारी है, 99% नहीं 100% लोग बीमार, 99 बोल रहे 1% छूट रखनी पड़ती ना। हमारे पास जितने लोग आते बीमारी आती है अधिकांश, तो सब बीमार क्यों है? तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ऐसा नहीं सोचो कि मैंने अभिषेक पूजन कर लिया और भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान कुछ नहीं करते अपने यहाँ, अपन को ही करना पड़ेगा। भगवान दर्पण की बात ही है, वो जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते ना तो अपनी गंदगी दूर करते, ऐसे ही हमें भगवान के माध्यम से अपने जो पुण्य बढ़ाते हैं, जो अभिषेक पूजन आदि क्रियाएं करते हैं, आहार दान स्वाध्याय, जैसे कल शुक्ल पंचमी की ये उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रसंग दूसरा हो जाएगा, एक ही विषय चल रहे दो तो अच्छा रहेगा, तो विषय से विषयांतर हो जाता कई बार। इसलिए तो अपन को देखो लिखा है कि योग पूर्ण विज्ञान है, यानी पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अभी बीच में लोग करते नहीं थे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हुआ तो विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। ऐसे ही विश्व ध्यान दिवस भी होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए भी यहीं से अपनी भावना प्रेषित करता हूँ, और जितने लोग हैं देश विदेश के सभी प्रयास करेंगे। तो जैसे विश्व योग दिवस मनाया जाए, ऐसे विश्व ध्यान दिवस, विश्व तप दिवस, विश्व ब्रह्मचर्य दिवस, विश्व त्याग दिवस, जो दिवस नहीं है वो भी मनाने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक दिन तो कम से कम वर्ष में लोग ध्यान करेंगे और एक दिन तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे कम से कम। उसकी महिमा तभी बढ़ती है जब सरकार कोई काम करती है कि थाली बजाओ तो बजाते हैं लोग, मतलब हम कहेंगे तो नहीं मानेंगे, डॉक्टर कहेंगे योग प्राणायाम करना है तो करेंगे, साधु कहेंगे तो नहीं करोगे। तो इसलिए आप ध्यान करो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके। वैसे तो भावना है ही हमारी कि कल सभी लोग आ जाएंगे, तो प्रातः 6 बजे ऊपर हम तो करते ही हैं प्राणायाम आदि, तो 15-20 मिनट का अच्छे से कुछ आसन है, कुछ ध्यान है जो हमारे योग होंगी वो हम करवा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ध्यान के माध्यम से ही हमने बहुत सारे लोगों के रोग दूर किए हैं। कई लोगों ने बताया कई जगह जब ध्यान करवाया तो महाराज जी हमारे बहुत सारे लोग ठीक हो गए। देखो जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है ध्यान के माध्यम से, तो क्या रोग ठीक नहीं हो सकते? 5,68,99,584 प्रकार के लोग होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब अपन लोग क्या है, सर्दी हो जाती ना, आपको सर्दी हो जाती ना तो नाक बंद हो जाती, श्वास ले नहीं पाते, तो अंदर ऑक्सीजन जाती नहीं, तो कहते कोरोना हो गया। तो कुछ नहीं है, कोरोना तो एक वायरस था, अब वो कहां से आया क्या वो छोड़ो, लेकिन ये खतरनाक तो थी बीमारी, कितने लोग चले गए सबको मालूम है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब बंद कार में बैठते हो आप लोग, बंद कमरे में बंद ऑफिस में बिल्कुल नहीं बैठा करो, मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन खुले में जरूर श्वास लिया करो, थोड़ा घूमने जाया करो। ये क्या है, हम लोग देखो पैदल चलते हैं हमेशा, आहार को भी जाते हैं, अन्य सुबह से जाते हैं क्रियाओं के लिए, तो पैदल चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बीमारियां हमने बताया था पैदल चलने से ठीक हो जाती हैं। मैं सही बताऊं ना, जैन धर्म तो मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ, आजकल के लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए आज मॉडर्न जमाने के हिसाब से धर्म को जोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या है अपना धर्म पीछे रह जाएगा। अपना धर्म बहुत कठिन है, युवा लोग, बालिकाएं, बच्चे सब दूर होते जा रहे हैं, महिलाएं मतलब क्यों नहीं आती हैं आज। इसलिए मैं मॉडर्न जमाने के हिसाब से अब धर्म को जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बोला था ना कि डिजिटल ग्रंथालय, डिजिटल पाठशाला, तुम लोग क्या पुराने ढंगे में चलते हो, चाहते तो अच्छा हो, घर में दुकान में तो अच्छा सब करोगे और इधर वही पुराने ढंगे से करोगे, इसलिए अपने लोग पीछे हट रहे हैं। कारण यही है, कितने भी अच्छे प्रवचन कर दो, कितना अच्छा सब कर दो, लेकिन लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को अपना घर दिखता, दुकान दिखती। तो इसलिए अपन योग प्राणायाम जरूर करें, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। आप जब तक अंदर श्वास नहीं ले जाएंगे, हार्ट अटैक की जो बीमारियां हो रही हैं, मानसिक रूप से परेशान है लोग, आप खुद ध्यान करके देखो, आपको कितना आनंद आएगा। दुनिया की सबसे अच्छी संपत्ति है ये, दुनिया में सही बताऊं ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखो डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाई देगा, दवाई खाना पड़ेगी, और दवाई खाते खाते अभी हमें एक पुस्तक पढ़ी थी कि वो आप जैसे 100 mg की कोई टैबलेट खा रहे हो ना, तो आज आगे फिर आपको 200 mg लेना पड़ेगी, क्योंकि वो दवाई कुछ खाते खाते आप अभ्यस्त हो जाते हैं। दवाई हमारे गुरुजी भी बोलते थे आचार्य भगवान कि दवाई भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और जैसे सर्दी हो रही 2 दिन तक रुक जाओ, निकल जाने तो देखो ये पसीना है और अन्य जो बेकार है ना वो गंदगी क्या होता है, जैसे जो दवाई होती है ना, कौन सी अंग्रेजी क्या बोलते हैं उसको, एलोपैथी, ये 225 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। करोड़ों वर्ष पहले आयुर्वेद और योग रहा है। हमारे गुरुजी कहते थे आचार्य भगवान
कि एमआरआई की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाड़ी का अच्छा हो होशियार, आप नाड़ी दिखाओगे वो तुरंत बता देगा। एमआरआई में तो पता पड़ा कई चीज रोग आते ही नहीं है। आज लोग टेंशन में है, परेशान। जैसे जब किसी को रोग हो जाता है तो टेंशन में तो आ ही जाता, क्योंकि वो कुछ ना पूजन कर पाता, ना अभिषेक, ना ध्यान कुछ भी नहीं कर पाता। तो रोग क्यों होते हैं? ये अपनी गलती के कारण होते हैं। आप आदत करो, आदत जैसे चक्की पहले महिलाएं सुबह से उठती थी, चक्की चलाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। ऐसा डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों होती थी। आज ऑपरेशन इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि लोग उतना कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं। वो ठीक है, वो आपकी समस्या है, लेकिन मेहनत करो आप, है ना। एक्सरसाइज पहले चक्की चलाती थी तो अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी, पानी कुएं से खींचती थी। अब क्या करें, मॉडर्न जमाने में बटन सिस्टम आ गया, चक्की का, पानी खींचने का, पैदल चलना नहीं है, गाड़ी में चलना है, घर में भी हर काम लिफ्ट से जाना है ऊपर। तो मैं ये बोलता हूँ कि लिफ्ट लगी रहने दो, अलग नहीं करना लिफ्ट, लेकिन सीढ़ी से भी चढ़ा करो, इससे एक्सरसाइज होगी। हाँप जाते हो, प्राणायाम करोगे तो जो हाँपते हैं ना, जो समस्या आती है वो नहीं होगी। तो ये नेचुरल चीजें जो अपन भूल गए हैं, अब बोलना पड़ रहा है कि भैया ये करो। डॉक्टर भी हमारे पास भी जितने डॉक्टर आते हैं सब बोलते हैं प्राणायाम करिए, तो मतलब पहले नहीं बोलते थे डॉक्टर, लेकिन जब दुनिया एक साथ करने लगी उसका फायदा हो रहा है। तो इसलिए पूर्ण जीवन शैली है ये, पूर्ण अध्यात्म विद्या है ये। सही बताऊं ना, मैं पढ़ता पहले भी था, करता भी था, लेकिन बीच में छूट गया था। लेकिन अब जब मैं खोजबीन करता हूँ, मैं पीएचडी करता हूँ हर क्षेत्र में। पीएचडी का मतलब कोई स्कूल में नहीं जाते ना, कॉलेज में, ये हम पढ़ते रहते हैं विभिन्न ग्रंथों में, सब में। हमारी आदत है कि अपने आप जाने मिल जाता है कहीं ना कहीं से। हर विषय के बारे में मैं खोजबीन करता हूँ तो अपने आप मिल जाता है। तो बस तो व्यक्ति के निर्माण और उत्थान में ही यह जो, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के चौमुखी विकास में भी यह उपयोग सिद्ध हुआ है योग। तो आधुनिक मानव समाज जिस तनाव, अशांति, आज तनाव क्यों होता है, टेंशन क्यों होती है? अब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो देखो, चाहे साधु हो चाहे श्रावक, साधु वो तो रोज अभ्यास सीखते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो भैया शांति रखो, समता। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा समता रखोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, विवाद नहीं होगा। समता अपने आप दुनिया का सबसे अच्छा सूत्र है जैन धर्म में, कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो जवाब नहीं दो, शांति रहो। क्रोध आता है तो मौन रहो। परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं क्रोध के कारण होते हैं। और तनाव क्यों होता है? जैसे सास बहू में कंपटीशन चलता है, सास ज्यादा काम करेगी, बहू कम करेगी, या बहू ज्यादा करेगी, देवरानी जेठानी, रिश्तेदार, परिवार, समाज में ये तनाव इसलिए होता है कि किसी बच्चों को देखो तो पढ़ाई का टेंशन रहता है, या कोई बीमार हो गया तो कोई आर्तपूर्वक ध्यान कहा है अपने जैन धर्म में कि मतलब उस संबंधी ज्यादा चिंतन नहीं करो। आपको बहुत अच्छा बता रहा है रोग दूर उपाय करने का कि आप भगवान की भक्ति करो। तो विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि विद्याएं भी काम करती, भेषज औषधि भी काम करती, मंत्र भी, जल भी। तो ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंत्र बेकार हैं, विद्याएं बेकार हैं। देखो चाहे वो योग विद्या हो, चाहे जाप करते हैं आप, सब विद्याएं काम करती हैं। तो औषधि भी आप ग्रहण करो तो अच्छे मुहूर्त में लिखी है, आहार का भी लिखा है। आप ऐसा नहीं सोचना, हम लोग इसलिए ज्यादा नहीं बताते कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। तो आप लोगों को जितना ज्यादा आप बताएंगे, जैसे पहले अपन जो वास्तु नहीं जानते उनको कोई विकल्प नहीं होता, कहीं भी आहार कर लेते भोजन। जैसे सुनो एक मिनट, हाँ दिशा लिखी ना, पूर्व दिशा अच्छी मानी जाती है, उत्तर दिशा, है ना। जैसे अपन कोई मांगलिक कार्य करते ना, सामयिक में भी हमने बताया था ना, पूर्व दिशा में शुरू करते हैं, फिर दक्षिण में खड़े होकर करते हैं, फिर पश्चिम में भी खड़े होकर उत्तर दिशा में बैठकर करते हैं। यानी मुनिराज भी दोनों दिशाओं में जितने कृत्यमा कृत्यम चैतन्य सबको नमोस्तु 3 बार करते हैं। सम्य शिखर आदि के हम यहीं से बैठे बैठे दर्शन कर लेते। अब सम्य शिखर जी में परमानेंट थोड़ी हम रहेंगे क्या? अगर मोक्ष स्थली है तो क्या वहीं रहने लगे? ऐसा नहीं। आचार्य श्री भी देखो गिरनार जी भी गए, सम्य शिखर जी भी गए। तो अपन सम्य शिखर जी में परमान नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपन 3 बार वंदना करो। ये भाव पूजा, भाव वंदना करे करावे, भावना भावे, त्रिकाल पूजा बोलते ना। तो ये बता रहे थे कि योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है। मतलब पॉजिटिव, आप सुनो इधर, सुनिए इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कहलाता है? जैसे नेगेटिव मतलब अपने जैसे अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाएंगे, यानी प्रमोशन हो गया अपना, और अगर खराब काम किए तो नरक में जाएंगे नीचे। तो क्या होता है ना,
एक आपने स्विच देखा होगा ना, देखो सर प्लग में दो धाराएं होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस और प्लस दो होते हैं। तो क्या होता है ना, अपने शरीर में भी राम भी बन सकते पर रावण भी बन सकते। अधिकांश लोगों से पूछा जाए कि क्या बनना है तो क्या बोलेंगे लोग, राम। सबको राम बनना है क्योंकि विश्व पूज्य राम भगवान हुए हैं, तो राम संबंध रावण कोई नहीं बनना चाहेगा। तो ऐसे ही अपने अंदर में जो रावण नेगेटिव रूप में जो छिपा हुआ है, रावण नेगेटिव का है, वो पॉजिटिव में अपन उनको चेंज करो, क्योंकि रावण के काम करोगे तो रावण जैसे बनोगे और राम के करोगे तो राम जैसे। तो अपन पॉजिटिव मतलब नहीं कुछ नहीं करो। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव नकारात्मक। सुनो इधर, ओम अच्छे से सुन लोगे ना, जीवन अच्छा बन जाएगा, स्वस्थ भी अच्छा हो जाएगा। नहीं सुनोगे ना तो आपको भी आनंद नहीं आएगा और हमें भी नहीं आएगा। तो आप पॉजिटिव करो। अपन को किसी ने कुछ बोल दिया तो कोशिश करो कि जवाब नहीं देना, उधर से खिसकाओ, सोच समझ के बोलो, जवाब दो। जो ऐसे लोग हैं, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदार में, चाहे समाज में, जिनसे अपनी पढ़ नहीं खाती है, जो ऐसे हैं, तो पहले तो अपन कोशिश करो कि 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में भैया उनसे क्षमा कर लो, है ना। और नहीं कर पाते हैं, अभी एक योगाचार्य जी आते थे हमारे पास, वो स्कूलों में जाते थे, तो स्कूलों में सब बच्चों से क्षमा एक दूसरे से मंगवाते थे और तनाव मुक्ति के सूत्र बताते थे कि कैसे अपन तनाव से मुक्त रहें। आज बच्चों के लिए अपन बोलते ना, प्रेशर डालते हैं। सुनो इधर, सुन नहीं रहे आप लोग ढंग से, ओम शांति इधर देखो ना, मन सा नहीं लग रहा आपका। अभी थोड़ी देर में हम प्राणायाम करवाएंगे ना, ऊर्ध्वमुखकार मंत्र वाला श्वासोच्छ्वास का करवाते हैं थोड़ी देर में, तो फिर आप लोगों का मन लगेगा। तो इस प्रकार से अनुकूलता, शांति और सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता, जब पराजय में जो सम रहते हैं उसको योग कहा जाता है। तो सभी धर्मों ने माना है कि श्वास परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। अब सब लोग अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ी आंखें बंद करके नमोकार मंत्र का छोटा सा श्वास, नहीं छोटा ही सा है वो, ज्यादा कुछ नहीं, बस जैसा, हाँ बैठो। सबसे पहले नासाग्र दृष्टि रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अर्ध पद्मासन में बैठना है। भगवान की जो मुद्रा होती है पद्मासन होती है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानना दृश्यते रूपम तथा तेन प्रवीणं, जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है। अब पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। श्वास लेते हुए अंदर दाहिने स्वर से ओम, गहरी श्वास लेके फिर ओम का उच्चारण अंदर तक, नाभि तक ले जाना है उसको। शांत भाव से सिर्फ सुनना है णमोकार मंत्र का, णमो हरिहंताड़म। श्वास दाहिने ओर से यानी राइट साइड से स्वर जो होता है ना, चंद्र नहीं सूर्य स्वर जो इसको बोलते हैं, उससे ग्रहण करते हुए अंदर ले जाएंगे नाभि तक। श्वास को 10 सेकंड तक रोक करके, जैसे सेकंड का अंदाज नहीं रहता, 10 तक गिनती गिन सकते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है। और अब छोड़ते हुए श्वास, फिर श्वास लेते हुए दाहिने स्वर से अंदर श्वास नाभि तक ले जाते हैं और फिर छोड़ते हुए फिर से 10 सेकंड 10 तक गिनती गिनते हैं। मन ही मन में गिनना है, प्रेशर नहीं देना है। ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। 5,68,99,584 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तन मन शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। वचन के भी रोग ठीक हो जाते हैं। अब गमो आयरियाणम लेते हुए और छोड़ते हुए डमो वच्छायाणम, श्वास छोड़ते हुए डमो वच्छायाणम। अब फिर से अपन डमो डोए तक श्वास दाहिने स्वर से लेना है और 10 तक गिनते हुए 10 सेकंड तक अंदर श्वास को नाभि पर रोक कर रखना है। अब छोड़ते हुए फिर सब साहुरम। ये नमोकार मंत्र के माध्यम से हमने समझा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रक्रिया है और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र है। इसका ध्यान करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को इसके माध्यम से सिद्धियां भी हासिल हुई हैं। और णमोकार मंत्र तालु, जिसको बोलते खेचरी मुद्रा, वो भी खेचरी मुद्रा लगाने से भी विशेष एनर्जी की प्राप्ति होती है। अमृत का स्राव होता है। अब अपन धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अब आंखें बंद करे हुए हाथ स्पर्श करें 3 बार और आंख मुख पर लगाएंगे। आंखें बाद में खोलेंगे, पहले मुख पर वो लगाते हुए। इस प्रकार से आज हमने समझा। कल सब लोग अगर आ जाएंगे और अभी चर्चा करके और घोषणा करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से ये प्रतिदिन किया करो और जितने भी योग प्राणायाम आसन हैं वो करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा सबसे अच्छा अपना जीवन बनेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तनाव से दूर रहेंगे। तनाव का कारण कोई होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी विकल्प। ये पूरे सबके जीवन में तनाव आता है। बच्चों को डिप्रेशन से दूर करना है, मानसिक स्थिति सुधारना है, तो ये आप प्रतिदिन करेंगे। साधु संत भी करते हैं तो आप भी करें। आप दवाई खाने में जितना समय देते हैं, डॉक्टर को दिखाने में देते हैं, डॉक्टर आप अपने डॉक्टर खुद बनो। तो विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर नमोकार मंत्र है। तो आप सिर्फ नमोकार मंत्र से ही चिकित्सा नहीं होती है, एक भावनिक उपचार होता है। इनको बोलते हैं इमोशनल केयर। भावनिक मानव जो मंत्र के द्वारा काम होता है ना, भावनिक उपचार। तो जो रेकी होती है ना, आज हीलिंग होती है ना, भक्तांबर हीलिंग होती है, नमोकार मंत्र हीलिंग, ये चिकित्सा पद्धतियां हैं। इनके माध्यम से भी इलाज होता है क्योंकि ये पद्धतियां पुरानी हैं। लेकिन हमारा विश्वास डॉक्टर पे ज्यादा रहता है कि डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर भी लिखता है आरएक्स लिखता है ना, जब दवाई लिखता है ना, औषधि मेडिसिन लिखता ना। और मैं तो कहता हूँ मेडिटेशन इज ए मेडिसिन, यानी ध्यान सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान योग करो, औषधि भी लो, दवाई भी लो, लेकिन श्वास ग्रहण करते हुए औषधि ग्रहण करो, फिर श्वास छोड़ो कि ये हमारे रोग निकल जाएं। ऐसे शांति धारा भी जब करते हैं ना, तो इसी भावना से की जाती है कि विश्व शांति, यानी विश्व के सभी रोगियों के रोग ठीक हो जाएं। तो ऐसी भावना प्रतिदिन सबके प्रति अच्छी भावना करेंगे। मेरी भावना, वैराग भावना भी होती ना, मंगल भावना होती है। तो ये सब भावनाएं